तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिनके स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ लगाऊंगी और उसके साथ मैं पढ़ूंगी भी और सभी के कमेंट्स के आंसर भी करूंगी। तो 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं थोड़ी सी अपसेट थी एक आध नेगेटिव कमेंट को लेकर के। तो अब उसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि आप क्यों रोए, आंसू क्यों आया। तो कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिसको लेकर के कुछ इशू हो गया था, तो इस वजह से। और बहुत लोग, घर के लोग, रिलेटिव्स वगैरह बहुत कंफ्यूज हो गए कि क्या हुआ, फैमिली मैटर। तो ऐसा कुछ नहीं था। और इसके लिए मेरी मम्मी के भी कॉल आए कि मुझसे लोग पूछने लगे। तो मैं आप लोगों से अपनी ऑनलाइन फैमिली से बोलना चाहूँगी कि जो भी ऑनलाइन से रिलेटेड, कमेंट से रिलेटेड जो भी इशूज़ है, जो भी मेरा रिएक्शन है, मैं आप लोगों से क्लियर करूँगी, व्लॉग में करूँ या शॉर्ट्स में करूँ। तो जो भी मेरे फैंस हैं, जो भी मुझे चाहते हैं, तो वो उनको मैं खुद ही क्लियर करूँगी कि क्या है क्या नहीं है। और मम्मी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इतना नॉलेज नहीं है चीज़ें, तो इस वजह से वो थोड़ी सी घबरा गई या जो भी चीज़ें। तो आप लोग क्वेश्चन जाके उनसे ना करो, मुझसे करो। और लोगों ने किए भी हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आए हैं मेरे लिए। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, जो भी मेरे मम्मी के घर के आसपास रहते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मेरे घर में और कोई अभी फ़िलहाल नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मेरा काम ऐसा है कि मैं वीडियोस तो डालूँगी और हर तरह के लोगों के कमेंट्स आएंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, मेरा रिएक्शन भी कभी कभी देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी मम्मी से जाकर पूछने लगो कि क्या हुआ। तो मैं ऑनलाइन से रिलेटेड चीज़ें ऑनलाइन में क्लियर कर दूँगी और जो भी चीज़ें हैं। और आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो, तो मेरे साथ जो भी होगा, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों से। मैं कुछ भी छुपा के नहीं रखने वाला, मैं खुली किताब जैसी हूँ, आप लोगों के साथ खुली किताब जैसी ही रहने वाली हूँ। और इसके साथ ही तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे रिलेटिव से जाकर आप मत पूछने लगो, मैं यहाँ पे आपको आंसर करूँगी। और इसके साथ ही मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं कि मैम आपके चैप्टर समझ में आ रहे हैं हमें बहुत आसानी से, आपने इतने अच्छे से पढ़ाया है। हम बैक बेंचर थे, पीछे बैठते थे, लेकिन फिर भी रात भर में पढ़ के बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे ले रहे। तो उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी और गुड लक बोलना चाहूँगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और थैंक यू सो मच हमसे इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो इसके साथ ही 2 क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए। अब पढ़ते हैं सभी के कमेंट्स और लाइन से लगाते जाते हैं यहाँ स्क्रीनशॉट्स। इसके साथ में देखती हूँ तो बच्चों की जो कमेंट्स है ना उसके भी लगा, अच्छा हाँ, इससे पहले मैंने लगा दिए हैं उसके कमेंट्स। तो चलते हैं। और ये मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। ये अनमोल ने मेरे लिए कुछ चीज़ें पसंद की थी, तो मैं ये शॉर्ट्स में अनबॉक्सिंग करूँगी, जाकर आप लोग ज़रूर देखना। तो इसके साथ अब हम आ जाते हैं कमेंट्स पे। तो सबसे पहले जिस कमेंट का इशू बना वो कमेंट ये था कि रांची वाले घर में बहुत कपड़े फैले हुए हैं, गंदगी है, उससे रिलेटेड था। तो कमेंट से मुझे कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ, जब घर में उस कमेंट को पढ़कर और उस पर डिस्कशन हुआ तो मुझे बस उस बात से बुरा लग गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कमेंट्स और उनके हिसाब से मुझे घर में जज नहीं किया जा सकता है। मेरी ये एक अलग दुनिया है, यहाँ मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। ऑनलाइन में भी बहुत सारी मेरी फैमिली मेम्बर्स जुड़े हैं मुझसे, जिन्होंने मुझे बहुत पसंद किया है, बहुत भर भर के प्यार दिया है। तो मैं उनके साथ, कई लोग ऐसे जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, मुझे समझते हैं, मेरी मेहनत को, मेरी चीज़ों को समझते हैं। कई ऐसे भी आएंगे जो एक आध वीडियो देखकर कमेंट करके निकल जाएंगे। तो उसके हिसाब से घर में वो कमेंट्स इशू नहीं बनना चाहिए, बस ये था और कुछ नहीं था। तो वही साफ़ सफाई को लेकर कमेंट पे हुआ था इशू। तो मैंने वीडियो में भी यही बोला है कि मैं गंदगी से नहीं रहती हूँ, मैं साफ़ सफाई से ही रहती हूँ। छोटे बच्चे हैं तो गंदगी तो फैलाएंगे। तो इस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। ये मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड है बिट्टू की, बिट्टी करके इनका आईडी है, श्रेया नाम है। तो सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेंड के कमेंट पढ़े, इसके बाद मैं बहुत सारे अपने चाहने वालों के कमेंट्स भी पढ़ने वाली हूँ। तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना और हमारा काम है स्ट्रांग रहना और ऐसे लोगों को हंस के जवाब देना, रोके नहीं। कीमती आंसू किसी के लिए भी नहीं निकालने चाहिए। लव यू मतलब मुझे स्टे स्ट्रॉन्ग और बी हैप्पी बोला उन्होंने। तो थैंक यू सो मच श्रेया। और हाँ, अपनी कीमती आंसू नहीं बहाने चाहिए ऐसे फालतू के कमेंट्स के लिए, क्योंकि जो लोग हमें नहीं समझते वही लोग हमारे लिए गलत चीज़ें बोल के निकल जाते हैं। तो मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगी, कई लोगों के ये भी कमेंट्स आए हैं कि आपके आंसू देखकर हमारे भी आंसू निकल गए। तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, मैं नहीं चाहती कि मेरे चाहने वाले के आंसू भी ऐसे बर्बाद हो फालतू में मेरे जैसे। तो बस अब मैं हंस के ही जवाब दूँगी। तो अब आते हैं, और थैंक यू सो मच श्रेया। इसके बाद आते हैं अगले कमेंट पे। दीदी
आप बहुत हिम्मत वाली हैं, आई लव यू। तो थैंक यू सो मच। और ये है शहरा सदिक करके, तो थैंक यू सो मच। और इसके बाद डीके करके इन्होंने कमेंट किया कि अरे कोई क्या कहता है क्या नहीं, आप सिर्फ अपने आप पर ध्यान दीजिए, भीड़ का मुख नहीं होता है, प्लीज़ आप रोइए मत, आप बहुत समझदार हैं, ब्रेव हैं, प्लीज़ हिम्मत रखिए। और एक ऐप बंद होने से आपका टैलेंट कम नहीं हो जाता है। वीडियो सुपर थी और हमेशा रहेंगी। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियोस ये किसी के मैसेज आते हैं, तो हाँ थैंक यू सो मच। और मैं सभी के कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊँ तो सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगी सभी के नाम लेने की और कमेंट्स पढ़ने की। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं हिम्मत वाली हूँ। एक ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि आप फौजी की बेटी हो, ऐसे आंसू नहीं बहाते। तो हाँ, और किसी के कमेंट को लेकर नहीं, जो लोग हमें नहीं समझते वही ऐसे नेगेटिव कमेंट करके निकलते हैं, तो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। और इसके साथ ही अगला कमेंट है आहाना का कि प्लीज़ इस तरह मत रोइए दी, अच्छा नहीं लगता, कोई हेल्प करने नहीं आता, बस वह ताने मारने के लिए होते हैं ऐसे कुछ लोग, किसी और के लिए। अपने को यह करना अच्छी बात नहीं, मतलब अपने आप को हर्ट करना अच्छी बात नहीं है, किया भी है और हम कैसे हैं हमारे को पता होना चाहिए। तो हाँ सही बात है, हमें ऊपर से यहाँ पे ना वो निकलता है ना फाइटर, तो आवाज़ उसकी आ जाती है। तो हाँ सही बात है, हमें पता है कि हम क्या हैं क्या नहीं है। किसी के कमेंट से हमें अपने आप को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए। और मैं रो दी या फिर किसी के कमेंट पे मैं ऐसे रोती नहीं हूँ, बट घर में जब डिस्कशन हुआ उस कमेंट को लेकर, उसके हिसाब से मेरे ऊपर स्टेटमेंट हुए तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया, बस और कुछ नहीं था। बाकी मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है वीडियो बनाने में, किसी की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। हिम्मत मेरी फैमिली ही है वीडियो बनाने के लिए। और सभी को पता है कि मैं आज 4 साल से मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ और चीज़ें कर रही हूँ और कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो इसके साथ ही हमें दूसरों के कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सही बात है। और बहुत लोगों को तो बहुत तरह के कमेंट्स, और अभी तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ अब फैमिली में उन चीज़ों को डिस्कस करके और अपने आप को अफेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो सही बात है, किसी और की वजह से अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू अहाना। इसके बाद आ जाते हैं अक्षु पे। आप अपने और अपने बच्चों का ध्यान दो, और बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, कोई किसी का काम करने नहीं आता। तो सही बात है, आप लोगों ने देखा भी है हमने अपने काम और अपनी चीज़ें किस तरह से की हैं, किस तरह से स्ट्रगल करके करी हैं। तो थैंक यू सो मच। और जो हमें शुरू से देख रहे हैं वो हमें समझते भी हैं, और साथ में मेरी पावर आप लोग ही हो। और शगुन चौधरी ने कमेंट किया है कि दी आप क्यों रो रही हैं बिन फालतू में, लोगों के काम है कहना, आप रो मत प्लीज़, आप तो हंस कर ही जवाब दो। तो थैंक यू सो मच शगुन। और हाँ, मैं अब हंस के ही जवाब दूंगी। सच में लोगों का काम है कहना और निकल जाना। तो एक ने कमेंट किया है कि हाँ सही है, अकेले संभालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो वो आप लोगों ने देखा, रांची में अकेले संभालना बहुत मुश्किल था। और इसके साथ ही मैं और डीजे मिल के संभालते थे, बट फिर भी कई बार अकेले भी पढ़ते थे तो भी कर लेते थे जैसे तैसे, जैसे भी। तो सही बात है। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि रात में भी कई बार जगना पड़ जाता है, तो दिन में सोने को हम लोग तरस जाते हैं चीज़ें। और मेरे घर के काम के साथ साथ मुझे अपने ऑनलाइन जो फैमिली मैंने बनाई है, जितने सारे लोगों को अपने साथ जोड़े, उनके साथ कनेक्टेड रहना भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो सारे काम को मैनेज करना और इतना आसान नहीं है। हम खुद समझ सकते हैं चीज़ों को, जिनके छोटे बच्चे हैं वो लोग समझ सकते हैं मुझे, और जो मेरी एज के हैं वो लोग समझ सकते हैं। एक एज डिफरेंस, एक वो होता है ना कि हम अभी बहुत उथल पुथल में हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, कर लेनी है, मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। और एक वो स्टेज होता है कि जहाँ सब कुछ जो भी जितना करना था एक कर चुके हैं, और एक स्थिर मोड में आ चुके हैं कि अब पता है कि अब इससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, कुछ मिलना भी नहीं है, जो है यही है। तो उसमें और इसमें थोड़ा सा तालमेल बैठाना टफ़ हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जोश में रहते हैं कि हमें बहुत कुछ कर लेना है, ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है। तो इसके साथ ही, और एक तरफ सिर्फ अपने आप वीडियो बंद हो गया था मेरा। तो हाँ, मैं बस वही समझा रही थी कि लाइफ के दो अलग अलग स्टेज के लोगों को एक साथ लेके चलना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, क्योंकि अगले की सोच है कि बस यही टाइम से बनाओ, खाओ और फिर रह जाओ, घर के काम कर लो, बस इतना ही। और हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल चल रही होती है, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, कई बार रात में जगना है, उनके दिन में बहुत सारे छोटे छोटे काम में ही पूरा दिन निकल जाता है। इसके साथ ही मुझे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी देखना, अपनी ऑनलाइन फैमिली को भी देखना है, तो मुझे सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए। तो मेरे पास इतना टाइम
नहीं है कि मैं सबके साथ पूरे दिन बैठ के और काम के बाद बैठ के टाइम पास कर लूँ, या मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं अपने रूम में आके एडिटिंग करती हूँ, वीडियोस अपलोड करती हूँ टाइम से। तो मेरे खुद के लिए भी मुझे समय चाहिए और आप लोगों के लिए भी मुझे समय चाहिए, तो वो समय मैं कैसे भी निकाल लेती हूँ। तो अब इसके लिए किसी को बुरा लगे अच्छा लगे मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है, मुझे पता है कि मुझे यहीं से बनानी है, आप लोगों के साथ चलते हुए बनानी है। और एक ने कमेंट किया कि आप बहुत अच्छी हैं मैम, थैंक यू सो मच शहजाद। और इसके साथ ही कमेंट आए हैं कि हंस राज ने कमेंट किया है कि नेहा जी आप रोइए मत, बोलना जो बोलना, जिनको जो बोलना है बोलने दो, आप अच्छे हो और खुश रहो। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू हंसराज। इसके साथ मोनू हेमा मेरे रोने पे बना के ऐसे वो भी सैड हो गई थी, तो सॉरी हेमा। और आप सभी से मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, जिनको भी मेरे रोने पे बुरा लगा, मेरे साथ जो रो दिए उनके लिए सॉरी। और बहुत अच्छा लगा जान के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत अच्छा लगा जान के कि आप सब मुझे इतना समझते हो, इतना मेरे से प्यार करते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आप किसी की बातों में ध्यान मत दो, हुसैन खान ने कहा है। तो हाँ, अब बिल्कुल नहीं दूंगी किसी की फालतू की बातों में ध्यान, क्योंकि मेरे साथ आप लोग हो, मेरी फैमिली साथ है। मैं साहिबा हूँ आपकी अच्छा हाँ, इन्होंने एक अलग आईडी से कमेंट किया है, तो हाय साहिबा। इसके साथ ही आपके पापा, तो साहिबा ने कमेंट किया आपके पापा तो फ़ौजी हैं, आपको स्ट्रांग होना चाहिए। तो हाँ, मैं बिल्कुल स्ट्रांग हूँ, और हाँ मेरे पापा फ़ौजी हैं। और इसके साथ मेरे हस्बैंड से भी मुझे बहुत पावर मिलती है, चीज़ों को सीखना, समझना, सारी चीज़ें उन्हीं की बदौलत है जो भी है। और हाँ, मेहनत खुद करना होता है, चीज़ें सिखाने के लिए आसपास के लोग सिखाते हैं, और वैसे ही मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, सिखाते हैं। मेरे ससुर जी हैं, फुल पावर देते हैं मुझे, हमेशा कहते हैं समय का इंतज़ार करो, समय का इंतज़ार करो। तो हेमा ने कमेंट किया कि सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच हेमा, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। और एक रचना कुंद्रा करके जिन्होंने कहा है कि आप अपने बच्चों की बहुत अच्छे से केयर की हैं, आई एम प्राउड ऑफ़ यू नेहा। तो नेहा जी, तो थैंक यू सो मच। और रचना कुंद्रा, थैंक यू सो मच कि आपको हमारे ऊपर गर्व है, और मुझे भी आप सभी जैसी फैमिली मेम्बर्स मिले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये मैंने जो अर्न किया है मुझे भी उस पर गर्व है, और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और एक अंकिता कुमारी ने कमेंट किया कि आप कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दो, ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है आपको रुलाने का और कमेंट करने का। हाँ, तो थैंक यू सो मच अंकिता कुमारी, बट मैं कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अब मान लो कि 100 अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो 50 नेगेटिव कमेंट के लिए मैं कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ कर दूँ। आप लोग जैसे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए तो मैं ऑन रखूँगी हमेशा। और अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके, मैं हर किसी की कमेंट को आंसर भी करती हूँ इसी वजह से। तो मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगी तो मैं कैसे आंसर करूंगी, और कैसे आप लोगों की बातें सुन पाऊंगी, समझ पाऊंगी। आप बहुत स्वीट हो दी, आई लाइक यू वेरी मच दी, आपके आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, ये अमरीना अनु ने कमेंट किया था। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू अमरीना अनु। और अब मेरे जो बाकी सारे व्यूअर्स हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से लव यू एंड लॉट्स ऑफ लव। मिस्टर शुभम ने कमेंट किया है कि दी आप किसी एक की नहीं सुनो, उल्टा उसी को सुना दो, और दीदी आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तो हाँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं किसी की नहीं सुनूँ, और हाँ सुना दूँ, आप लोगों से हिम्मत लेके सुना दूँगी अब मैं। तो थैंक यू सो मच। अमरीन ताज ने कमेंट किया था कि प्लीज़ नेहा दी डू नॉट क्राई, प्लीज़ मत रो। तो अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग बन के मैसेज और कमेंट्स के आंसर करूँगी। और हाँ, मैं आगे भी कमेंट्स के आंसर करूँगी, मेरे साथ क्या है, मेरी लाइफ कैसी चल रही है, क्या है क्या नहीं है, मैं शेयर करूँगी चीज़ें, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली मेम्बर हो, मैं कुछ भी छुपाने वाली नहीं हूँ आप लोगों से, और आप लोगों के साथ ही आगे बढ़ने वाली हूँ। तो इसके साथ ही लोग मेरे रिलेटिव से और घर में जाके चीज़ें ना पूछे कि क्या हुआ, क्या क्यों रो दिया, क्या हुआ। कमेंट्स की चीज़ें हैं, तो मैं कमेंट्स पढ़ के भी बताऊंगी, व्लॉग भी डालूंगी उस पर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसके कमेंट और क्या था। तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाओगे। जो भी मुझसे प्यार करते हैं, जो भी मेरे हर एक वीडियो देखते हैं, वो मुझे समझते हैं, और कमेंट से मैं आंसर ज़रूर करूँगी। तो आप तुरंत हड़बड़ा के और रिलेटिव से और लोगों से मत पूछने लगो, मैं खुद आंसर करूँगी आप सभी को। क्यों, प्लीज़ परेशान मत हो, किसी के कहने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आशिक त्राया ने कमेंट किया था, थैंक यू सो मच। हाँ, किसी की कुछ कहने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी सोच है, वो हमारे ऊपर अपनी सोच बता सकते हैं कि हाँ तुम्हारे में ये कमी है, ये कमी नहीं है। तो हमें अपने आप में चेंज करना, अगर लगा हमें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं लगा तो नहीं भी कर सकते हैं। तो हाँ, किसी से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए।
और अमरीन ताज ने कमेंट किया था कि कनिका डीजे सर जैसी है, ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, अल्लाह ब्लेस यू, इन्होंने कमेंट किया था, थैंक यू सो मच। और साधना प्रजापति ने पूछा कि क्या हुआ दीदी, तो मैंने पूरा वीडियो में बता दिया कि क्या हुआ। और इसके बाद अमरीना अनु ने कमेंट किया है कि आप मत रो दी, आप बहुत अच्छी हैं, आप हंसते रहो। इतने सारे लोगों ने कमेंट्स किया ना, और मैसेज की तो भरमार थी, मतलब मैं पूरा एक वीडियो में शेयर नहीं कर सकती। बट हाँ, अब से मैं क्या करूँगी ना कि मैं बीच बीच में वीडियोस अपलोड करूँगी, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स लगाऊंगी और लेकर के आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूँगी। तो थैंक यू सो मच अमरीना अनु कि आपको मैं हंसते हुए अच्छी लगती हूँ। अब मैं आपको हंसती हुई ही मिलूंगी, और कभी रो भी दी तो भी रोते हुए भी मिल जाऊंगी, और फिर उसके बाद क्लियर भी करूँगी कि क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ। दी आप प्लीज़ रो मत, आप रियली बहुत अच्छे हो। तन्नू सिंह है कोई जिन्होंने कमेंट किया, या अक्सर कमेंट करती हैं, तो बहुत थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो मुझे अक्सर हर एक वीडियो पर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो थैंक यू सो मच। और एक आशिक तराया ने कमेंट किया था कि दिल खोटा मत करो दीदी। हाँ, दिल खोटा हम अब नहीं करेंगे, अब हम खुश रहेंगे हमेशा। नेहा जी, लोगों को दूसरा क्या काम है बोलने के अलावा। हाँ, अमरीन ताज ने बिल्कुल सही कहा। और देखो पीछे से अनमोल चिल्ला रहा है, रो रहा है, धो रहा है, तो मैं बहुत जल्दी वीडियो बंद करती हूँ, और बच्चों ने शोर मचा रखा है। तो थैंक यू सो मच अमरीन ताज। हाँ, लोगों का काम ही है कि ना, कुछ तो लोग कहेंगे, क्या करना है उनकी बातों का। मनीष सरोज ने कमेंट किया कि आप टेंशन मत लो दी प्लीज़। तो मनीष सरोज, अब से मैं टेंशन नहीं लूँगी, कभी लूँगी भी तो शेयर कर लूँगी। आप लोगों के बहुत सारे राय सलाह मिल जाते हैं मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही है कि नसीम नैम ने कमेंट किया है कि अगर लोगों की बातों में आकर जाएंगे ना, तो वो ना जीने देंगे या ना मरने देंगे। अपनी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से जियो। लोगों को खुश करने के लिए तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। तो सही बात है, अपनी ज़िंदगी है, अपनी तरीके से जीनी है, और हम वो सर्कस का शेर क्यों बने। सही बात है। क्या हुआ आपको किसी ने कुछ कहा क्या दी, अमरीन सैयद ने पूछा था। तो हाँ, जो भी कहा बस वही साफ़ सफाई को लेकर हो गया था थोड़ा सा। कमेंट आए थे रांची वाले में कि मतलब मुझे मौका मिलता तो मैं रात में सब कुछ सेटअप कर देती हूँ। अभी भी पूरा अलमारी पूरा सरियाया हुआ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, तो थोड़ा उथल पुथल हो जाता है चीज़ों में। तो अकेले रहती हूँ तो कोई टोकने वाला रोकने वाला नहीं होता है, तो पता ही नहीं चलता है। कमेंट्स में ज़रूर एक दो आ जाते थे, तो ये नहीं पता था कि किसी ने कमेंट्स पढ़े हैं, तो वो बाद में अलग से जज करके और उस जजमेंटल होने लगेंगे उस कमेंट को लेकर। तो बस वो थोड़ा सा बुरा लग गया। तो फैमिली में ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, बट मैं नहीं चाहती कि कमेंट की वजह से हमारी पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट हो। प्लीज़ दी, तो मुझे ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि कमेंट्स हैं, लोग अच्छे भी कमेंट्स करते हैं, बुरे भी करते हैं, तो अच्छे क्यों नहीं देखें, बुरे कमेंट्स क्यों देखें। अच्छे लोगों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स कर रखे हैं मुझे, तो ज़रूरी था इस वजह से। अब अतीफ़ा समीन ने किया कि प्लीज़ दी आप रोइए मत, आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती, आप हंसते रहिए। और क्यों रो रही हैं, तो किसी ने क्या बोला प्लीज़ रिप्लाई, तो मैंने पूरा रिप्लाई दे दिया। और थैंक यू सो मच अतीफ़ा समीम, अमरीन, नसीम, आप सभी को थैंक यू। और इसके साथ ही अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ इस वीडियो का। आई थिंक वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, और कमेंट्स और मैसेजेस मैंने अभी नहीं पढ़े। मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लगाना सही नहीं है, क्योंकि कोई पर्सनली मैसेज किया है तो आई थिंक वो पर्सनली रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आई थिंक आपके जो मैं उस दिन रो के वीडियो डाल दी, तो उसका भी क्लियर हो गया होगा कि एक कमेंट को लेकर थोड़ा सा इशू हो गया था, और बस और कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात है जो शेयर करनी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अभी के लिए थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और ये अनबॉक्सिंग भी करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो जाकर शॉर्ट्स ज़रूर देखिएगा। आई थिंक आज नहीं, ये कल अपलोड होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अब हम आगे। और कहीं कुछ बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और बहुत अच्छा लगा, आप सब इतना प्यार दे रहे हो भर भर के, थैंक यू सो मच। और 1st to 12th के बच्चों को कहना चाहूँगी गुड लक। और मुझसे पढ़ के जिन्हें भी अच्छा लग रहा है, जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं ना, उन सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप जाकर अपने प्लेलिस्ट से अपने चैप्टर्स पढ़ो, बढ़िया से एग्ज़ाम दो, और
सभी पढ़ा के मैंने एकदम ईजी समझा के डाल रखे। जिस तरह से होप करती हूँ, जिस तरह से मैंने चैप्टर समझा रखे आपको समझ में आ गई होंगी, उसी तरह से मैंने जो बात कही वो आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ भी होता है मैटर तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, तो आप मेरे से ही क्वेश्चन करना, कमेंट कर देना या इंस्टा पे आप मैसेज में पूछ लेना, तो मैं आंसर कर दूँगी। बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं नहीं करूँगी आंसर या नहीं जवाब दूँगी, मैं वीडियो बना के डालूँगी और चीज़ें आंसर करूँगी। तो आप मुझसे ही क्वेश्चन करना, मेरे रिलेटिव्स और लोगों से नहीं, क्योंकि लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की और चीज़ों की इतनी समझ नहीं है कि क्या है और मैं क्या कर रही हूँ। बट मेरी फैमिली को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और कितनी मेहनत कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो इसी वजह से मैं बस आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आपको भी समझ है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो आप मेरे से ही क्वेश्चन करना। अब आप रिलेटिव से और लोगों से क्वेश्चन मत करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगी कि मेरे से ही क्वेश्चन करना, बाकी रिलेटिव से मत जाके पूछना।